इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं कुछ ऐसी मौतें जो आज भी रोंगटे खड़े कर देती हैं। मौतें जो सिर्फ शरीर का अंत नहीं, बल्कि क्रूरता और बर्बरता की दास्तान बनकर रह गईं। आज हम आपको दिखाएंगे इतिहास की 10 सबसे क्रूर मौतें। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर पर जाने के लिए जहां खून ही खून, दर्द ही दर्द और मौत ही मौत का साम्राज्य है। क्योंकि इतिहास के ये दाग आज भी हमारी रूह को कंपा देने के लिए काफी हैं। जूलियस सीजर, एक ताकतवर शासक। सीजर को अंदाजा भी नहीं था कि मौत उसके इतने करीब मंडरा रही है। जैसे ही वो अपनी जगह पर बैठे, उसके अपने ही लोगों ने उस पर हमला कर दिया। चाकू के वार एक के बाद एक सीजर के जिस्म को चीरते गए। कहा जाता है कि सीजर पर 23 वार किए गए थे और हर वार में शामिल था उसके अपने लोगों का गद्दारी भरा गुस्सा। सीजर की मौत सत्ता की भूख का एक नंगा नाच थी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी इतिहास के खूनी सफर की। एक बहादुर योद्धा को धोखे से पकड़ा गया। उसे जिंदा ही लंदन लाया गया, जहां उसे लोगों के सामने पेश किया गया। उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। 23 अगस्त 1305 को उसे मौत की सजा सुनाई गई। लेकिन यह कोई मामूली मौत नहीं थी। उसे फांसी पर चढ़ाया गया, लेकिन तब तक नहीं मारा गया जब तक उसकी सांसें थम नहीं गईं। उसके बाद उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और उन्हें अलग अलग जगहों पर प्रदर्शित किया गया। लेकिन इस दर्दनाक मौत ने स्कॉटलैंड के लोगों के दिलों में आजादी की आग और तेज कर दी। जोन ऑफ आर्क को जिंदा जलाकर राख कर दिया गया। जादू टोना और विधर्मी होने का इल्जाम लगाया गया। उसे एकांत कारावास में डाल दिया गया, जहां उसे यातनाएं दी गईं। 30 मई 1431 को रुएन शहर के मार्केट स्क्वायर में जोन ऑफ आर्क को जिंदा जला दिया गया। लकड़ियों के ढेर पर खड़ी जोन के चेहरे पर न कोई डर था, न कोई पछतावा। वो तो बस प्रार्थना कर रही थी अपने ईश्वर से। जोन ऑफ आर्क की मौत धार्मिक कट्टरता का एक काला अध्याय है, लेकिन उनकी कुर्बानी फ्रांस की आजादी की कहानी का एक अहम हिस्सा बन गई। रासपुतिन, रहस्य और षड्यंत्र की बलि रासपुतिन को रास्ते से हटाने के लिए कई साजिशें रची गईं। उसकी मौत एक खौफनाक कहानी बनकर रह गई। 30 दिसंबर 1916 को षड्यंत्रकारियों ने रासपुतिन को एक पार्टी में बुलाया। उसे जहर मिला हुआ खाना और शराब परोसी गई, लेकिन रासपुतिन पर उसका कोई असर नहीं हुआ। गुस्से में आकर षड्यंत्रकारियों ने उस पर गोलियां चला दी। गोलियों से छलनी होने के बाद भी रासपुतिन जिंदा था। आखिरकार उसे बांधकर बर्फीले नदी में फेंक दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई। रासपुतिन की मौत रूस के इतिहास का एक खौफनाक अध्याय है, जो रहस्य और षड्यंत्र से भरा हुआ है। चैप्टर 5, एन बोलेन, राजनीति और प्यार का खूनी खेल। एन बोलेन इंग्लैंड के राजा हेनरी अष्टम की दूसरी पत्नी। उसने इंग्लैंड की रानी बनने का सपना देखा, लेकिन राजनीति और प्यार का यह खेल उसके लिए जानलेवा साबित हुआ। जब एन राजा को एक पुत्र देने में नाकाम रहीं, तो उनकी किस्मत बदलने लगी। राजा एन से ऊब चुके थे और उन्हें एक नई रानी की तलाश थी। एन पर राजद्रोह, व्यभिचार और जादू टोना जैसे झूठे इल्जाम लगाए गए। 17 मई 1536 को टॉवर ऑफ लंदन में एन बोलेन का सिर बेरहमी से कलम कर दिया गया। उनकी मौत राजनीति और प्यार के खेल में बलिदानों की एक दर्दनाक कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि मौत के वक्त भी एन ने शांत रहकर मौत को गले लगाया। उनकी मौत इंग्लैंड के इतिहास का एक काला अध्याय है, जो आज भी लोगों को हैरान और दुखी करता है। चैप्टर 6, मेरी एंटोइनेट। एक रानी का दुखद अंत। फ्रांस की आखिरी रानी मेरी एंटोइनेट, सुंदरता और रुतबे की मलिका। फ्रांसीसी क्रांति की आग ने उनके महल को जलाकर राख कर दिया। क्रांतिकारियों ने
मेरी एंटोइनेट और उनके पति लुई 16वें को कैदी बना लिया। उन्हें पेरिस लाया गया, जहां उन्हें लोगों के सामने अपमानित किया गया। उन पर देशद्रोह और शाही ऐशो आराम का इल्जाम लगाया गया। 16 अक्टूबर 1793 को पेरिस के कॉनकॉर्ड स्क्वायर पर मेरी एंटोइनेट का सिर बेरहमी से कलम कर दिया गया। भीड़ के सामने मौत को गले लगाते हुए मेरी एंटोइनेट ने अदम्य साहस का परिचय दिया। उनकी मौत फ्रांसीसी क्रांति का एक खूनी प्रतीक बन गई। एक याद दिलाता है कि सत्ता और वैभव कितने नश्वर होते हैं। आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड, एक गोली जिसने दुनिया बदल दी। उनकी मौत ने पहले विश्व युद्ध की चिंगारी भड़का दी। 28 जून 1914 का दिन इतिहास में एक काले दिन के तौर पर दर्ज है। एक सर्बियाई राष्ट्रवादी गैव्रिलो प्रिंसिप ने आर्कड्यूक और उनकी पत्नी पर गोलियां चला दी। 2 गोलियां जो इतिहास की सबसे महंगी गोलियां साबित हुईं। आर्कड्यूक और उनकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। इस हत्या ने ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया के बीच युद्ध छेड़ दिया, जो आगे चलकर पहले विश्व युद्ध में तब्दील हो गया। आर्कड्यूक फर्डिनेंड की मौत एक उदाहरण है कि कैसे एक छोटी सी घटना पूरी दुनिया को बदल सकती है। कैसे एक गोली लाखों लोगों की मौत का कारण बन सकती है। माता हरी, जासूसी के साये में मौत का तांडव। माता हरी को जर्मन जासूस होने के सबूत पकड़ लिए गए। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर मुकदमा चलाया गया। माता हरी ने खुद को निर्दोष बताया, लेकिन उसके खिलाफ सबूत बहुत मजबूत थे। 15 अक्टूबर 1917 को माता हरी को मौत की सजा सुनाई गई। उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। उसकी मौत बेहद क्रूर और दर्दनाक थी। माता हरी की मौत जासूसी की दुनिया का एक काला और भयावह अध्याय है। जार निकोलस द्वितीय और उनका परिवार एक खूनी क्रांति का अंत। रूस के आखिरी जार निकोलस द्वितीय और उनका परिवार रूसी क्रांति की भेंट चेयर गए। बोल्शेविक क्रांति के बाद जार और उनके परिवार को गिरफ्तार कर लिया गया और यूराल पर्वत के पास एक घर में कैद करके रखा गया। 17 जुलाई 1918 की रात जार और उनके परिवार को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। जार, उनकी पत्नी एलेक्जेंड्रा, उनके 4 बेटियां और उनका बेटा, सभी को नजदीक से गोली मार दी गई। उनके शवों को एक कुएं में फेंक दिया गया। जार और उनके परिवार की हत्या रूसी क्रांति की क्रूरता का प्रतीक बन गई। एक क्रांति जिसने रूस को हमेशा के लिए बदल दिया और जिसके जख्म आज भी हरे हैं। सद्दाम हुसैन, तानाशाह का अंत। सद्दाम हुसैन, एक निर्दयी तानाशाह जिसने अनगिनत निर्दोष लोगों की जान ली। उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। 30 दिसंबर 2006 को ईद उल अजहा के दिन सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटका दिया गया। फांसी के दौरान सद्दाम हुसैन की आंखों में डर और दर्द साफ झलक रहा था। उनकी फांसी पूरी दुनिया में एक बहस का मुद्दा बन गई। कुछ लोगों ने इसे न्याय की जीत बताया, तो कुछ ने इसे बदले की कार्रवाई। सद्दाम हुसैन की मौत तानाशाही के अंत का प्रतीक है। एक याद दिलाता है कि क्रूरता और अत्याचार का अंत हमेशा होता है, चाहे कितनी भी देर क्यों न हो। इतिहास के जख्म, इतिहास की इन घटनाओं ने हमें सिखाया है कि क्रूरता और हिंसा का अंत हमेशा भयानक और दर्दनाक होता है। सत्ता, लालच और बदले की आग में न जाने कितने बेगुनाह लोग अत्यंत पीड़ा और यातना से मारे गए। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि हमें इतिहास से सीखना चाहिए और एक बेहतर भविष्य बनाना चाहिए। एक ऐसा भविष्य जहां नफरत और हिंसा की कोई जगह न हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।